हेलो फ्रेंड्स। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आपके जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और पेपर के अंदर डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। यहाँ पर हम आपके प्रीवियस ईयर एंड कुछ न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि कुल मिला के 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और आपको कंप्लीट पीडीएफ लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतकालीन मरुस्थल है। आपको शीत मरुस्थल आपको यहाँ पर पेटागोनिया का मरुस्थल हो जाएगा, वहीं आपके थार का मरुस्थल जो कि आपको भारत के अंदर स्थित एक ग्रीष्मकालीन मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल भी आपका एक गर्म मरुस्थल और सारा एक गर्म मरुस्थल। आपका थार और गोबी और सारा आपके गर्म मरुस्थल है। पेटागोनिया का मरुस्थल आपका एक शीत मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका, गरीब हटाओ का नारा किस राजनेता द्वारा दिया गया था। तो आपके इंदिरा गांधी द्वारा आपके गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको अगला क्वेश्चन है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू, यानी आपका जीएसटी कब लागू किया गया। तो आपका जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। कौन सा? आपका सेवा कर, यानी आपका जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। एलिफेंटाई गुफाएं कहाँ स्थित है। तो आपकी एलिफेंटाई गुफाएं आपके महाराष्ट्र के अंदर आपके गारीपुरी द्वीप के अंदर स्थित है। कहाँ पर? आपके गारीपुरी द्वीप पर आपका महाराष्ट्र के अंदर आपकी एलिफेंटाई गुफाएं स्थित है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, चेरी कहा था आपके अवध के साम्राज्य को। किसको? आपके अवध के साम्राज्य को, जिसे आपके लॉर्ड डलहौजी ने हड़प लिया था। शासन के विरुद्ध आपके आरोप लगाकर आपके अवध को लॉर्ड डलहौजी ने 1853 के अंदर हड़प लिया था। अगला क्वेश्चन आपका कि 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, रेलवे हड़ताल नेतृत्व क्या था आपके जॉर्ज फर्नांडिस ने। आपके जॉर्ज फर्नांडिस ने। अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किस राजा ने आपके कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संधि का आयोजन करवाया था। तो आपके चतुर्थ बौद्ध संधि बात करें तो आपके कनिष्क ने करवाया था। किसने? आपके कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संधि का आयोजन करवाया था। वही काला अशोक ने भी आपके बौद्ध संधियों का आयोजन करवाया था। कुल मिलाकर आपके कितनी? 4 बौद्ध संधियों का आयोजन करवाया गया था। कितने? आपके 4 बौद्ध संधियों का। निम्नलिखित में से पहाड़ियों में से किसकी सीमा आपके भारत के स्थित रेगिस्तान पर स्थित है। तो किसकी पहाड़ी की सीमा आपके भारत के रेगिस्तान से मिलित है? आपके अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसकी आपकी सीमा राजस्थान के अंदर थार के मरुस्थल से लगती है। किससे? आपके थार के मरुस्थल की सीमा आपके राजस्थान के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला की लगती है, जो कि आपकी पश्चिमी पर्वत श्रृंखला आपके भारत के अंदर। संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रत्येक वर्ष 21 जून को के दिवस के रूप में मनाती है। तो आपके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आप प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाते हैं। कौन सी? आपकी संयुक्त राष्ट्र महासभा आपके 21 जून को। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किससे आपके सीमांत गांधी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका, सीमांत गांधी नाम से आपके खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। इनका एक आंदोलन है, वो भी हम आगे पढ़ने वाले, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। सीमांत गांधी के नाम से आपके खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। पहली यात्री रेलवे ट्रेन बॉम्बे से आपके ठाणे के बीच कब चलाई गई थी। तो 1853 में आपके लॉर्ड डलहौजी द्वारा। किसके द्वारा? आपके लॉर्ड डलहौजी द्वारा आपके 1853 में पहली यात्री ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन लंदन के पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ। इनमें से कौन सी पार्टी आपके गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुई थी। आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। कब? 1931 के अंदर आपके प्रथम गोलमेज सम्मेलन शामिल नहीं हुई थी। भारतीय रियासतें, हिंदू महासभा एवं मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। आपके दूसरे गोलमेज सम्मेलन आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल हुई थी गांधी यूनियन समझौते के तहत। वही तीसरे आपके सम्मेलन में आपके वापस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर शामिल नहीं हुई थी। भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप मानजुली, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? विश्व का भी सबसे बड़ा आपके मानजुली, जो कि आपके ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर स्थित है। कहाँ? आपके ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर मानजुली द्वीप स्थित है, जो कि एक सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी रचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम कितने वर्ष से पुराने हो चुके अस्तित्व में आपके प्राचीन कहलाते हैं। तो आपके 100 वर्ष। कितने? आपके 100 वर्ष पुराने हुए के अस्तित्व, यानी आपके अस्तित्व में प्राचीन कहलाते हैं, अधिनियम 1951 के तहत।
भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। कौन सा? भारतीय स्टेट बैंक। ऐसे विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो ऐसे विकास बैंक का मुख्यालय आपके फिलीपींस के अंदर मिलानी के अंदर स्थित है। आपके फिलीपींस देश के अंदर मिलाना के अंदर आपका फिलीपींस देश में ऐसे बैंक का मुख्यालय स्थित है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ये धारणा किस से ली गई है? ये धारणा किससे ली गई आपके कि ऊंट का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है, कि इसी से आपकी धारणा ली गई है कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, कि ऊंट को आपके रेगिस्तान के अंदर परिवहन के रूप में प्रयोग किया जाता है और वही आपका रेगिस्तान रह के जहाज के रूप में माना जाता है वहां के लिए। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम क्या था? तो आप वी कैन कृष्णा मेनन आपके उस वक्त मंत्री थे। उन्होंने आपके 1962 के भारत चीन युद्ध के अंदर भारत के पराजय के बाद अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। वी कैन कृष्णा मेनन ने आपके प्रसिद्ध संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारतीय किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका। मिजोरम राज्य का बहुत ही प्रमुख उत्सव आपका कौन सा? संगाई उत्सव। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का मुख्य कारण था आपका कि उत्तर प्रदेश में उस समय आपके चौरा चौरी नाम के स्थान पर पुलिस स्टेशन में एक भीड़ ने आपके पुलिस स्टेशन में आग लगाई थी और आपके पुलिस कर्मियों को वहां पर जला दिया था। यह प्रमुख कारण था 1922 के अंदर असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा। भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने संगठन है? तो आप कुल मिलाकर 26। कितने आपके? 26 संयुक्त राष्ट्र संगठन है। कहां पर? आपके भारत के अंदर। कितने आपके? 26 है। भारत में 3 चरण के नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने आपके भारत के अंदर 3 चरणीय नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना की थी और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे मांगी थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौते के रूप में स्वीकार कर लिया गया? तो आपके 11 मांगों का एक प्रस्ताव आपके महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को भेजा था कि बाकी दूसरे गोलमेज सम्मेलन से जस्ट पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के बाद में। वर्ल्ड बैंक बुक कॉपीराइट डे कब मनाते हैं? तो आपके 23 अप्रैल को। कब? आपके 23 अप्रैल को आपके वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे आपका मनाए जाते हैं। 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपके महात्मा गांधी ने आपके असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन्होंने आपके 3 प्रमुख आंदोलन चलाए थे, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन और आपके भारत छोड़ो। कौन सा? आपका भारत छोड़ो और आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के 3 प्रमुख नेतृत्व है। सबसे पहला इनका सत्याग्रह था आपका चंपारण सत्याग्रह। कौन सा? आपका चंपारण सत्याग्रह, जो कि इन्होंने बिहार के अंदर किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन? आपका चंपारण सत्याग्रह वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपके तीसरे अध्यक्ष थे उस वक्त थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? आपके बदरुद्दीन तैयब जी आपके कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष और मुस्लिम के अंदर आपका प्रथम अध्यक्ष थे। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे मानते हैं? तो आपके भारत के अंदर अंतरिक्ष कार्यक्रम जनक आपके डॉक्टर विक्रम अम्बाला साराभाई को, आपके विक्रम साराभाई को आपके भारत के अंदर अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? तो सन 1974 के अंदर आपके कब? 1974 के अंदर आपके भारत के पहले परमाणु बम का परीक्षण 1974 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका रोलेट एक्ट कब पारित किया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। रोलेट एक्ट आपकी 1919 के अंदर पारित किया गया था। कब? आपके 1919 के। इसी के विरुद्ध आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर आपके जलियांवाला बाग के अंदर आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा था? तो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। किससे? आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना के आपके एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखता, जिसके अंदर आपके कृषि एवं उद्योगों को सम्मिलित रूप से विकास के लिए एक साथ रखा गया था। कौन सा शहर आपके स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा नहीं है? तो आपके हैदराबाद स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा नहीं है। आपके कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और आपके चेन्नई, ये आपके 4 शहर जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज से जुड़े हुए प्रमुख शहर है। वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने आपके भारत दंड संहिता की धारा 377 के विरुद्ध कानून की लड़ाई का नेतृत्व किया था? तो आपके मेनका गुरुस्वामी और आपके पिकी आनंद। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका,
दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा आपका? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। कौन सा आपका? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो आपके महाराष्ट्र का ठाणे जिला 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। वही हम राज्य की बात करें, कौन सा जगह आपको? अपना उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश आपके सबसे अधिक आबादी वाला राज्य हो जाएगा। सबसे कम आपका काम पड़ेगा सिक्किम की, सबसे कम आपकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार। और आपके सबसे अधिक जिले की बात करें तो कौन सा आपका? ठाणे महाराष्ट्र का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा। निम्न में से क्या कंप्यूटर एक घटक नहीं है? तो आपका पेपर कंप्यूटर का घटक नहीं है, या मेमोरी, सीपीयू और आपका एएलयू सभी आपके कंप्यूटर प्रमुख भाग है। द्वितीय विश्व युद्ध के से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? तो आपकी UNICEF उस वक्त एक प्रमुख संस्था थी जो कि द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित बच्चों और माताओं के लिए एक आपातकालीन संस्था थी, जो कि भोजन एवं स्वास्थ्य संबंधी आपके खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपके शौकत अली और मोहम्मद अली ने आपके खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसका? आपका खिलाफत आंदोलन का। भारतीय संविधान लागू होने के समय मूलतः इसमें कितने अनुच्छेद थे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका। कुल 395 अनुच्छेद थे आपके। भारतीय संविधान लागू हुआ था उस वक्त कितने? आपके 395। पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? आपके वारंगल के अंदर। कहाँ पे? आपके वारंगल के आपके पाखल वन्यजीव स्थित है आपके वारंगल के अंदर। भारत के प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी आपके बड़ोदरा गुजरात में। आपके बड़ोदरा गुजरात में आपका भारत का प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी आपके बड़ोदरा गुजरात में स्थित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके आकाश गंगा की सबसे निकटतम स्प्लिट गैलेक्सी कौन सी है? तो आपकी वो गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, सबसे निकटतम आकाश गंगा स्प्लिट गैलेक्सी है। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए? तो आपके ब्राह्मी लिपि के अंदर। किस? आपके ब्राह्मी लिपि के अंदर आपके अशोक के प्राचीन अभिलेख अधिकांश इसी भाषा में लिखे गए थे। किसके अंदर? आपके ब्राह्मी लिपि के अंदर। भारत के समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहले की थी आपके पुर्तगालियों। किसे? आपके पुर्तगालियों के वास्को डी गामा ने इसकी खोज की थी। आपके वास्को डी गामा एक पुर्तगाली थे, तो इसलिए पुर्तगाली सर्वप्रथम आपके भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? आपके बौद्ध के अंदर। कहाँ? आपके बौद्ध के अंदर एक मंदिर स्थित है। इस बार की एग्जाम के क्वेश्चन आया था। कौन सा? महाबोधि मंदिर। 42वां संवैधानिक संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? 1976 में। 1976 में आपके अधिनियम पारित किया गया था। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष से आपकी? 1979 के अंदर। 1979 के अंदर आपकी योजना शुरू की थी। किसके लिए? रोजगार के लिए, युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात? दमन एवं दीव के अंदर सबसे कम आपका दमन एवं दीव के। राज्य की बात हो जाएगी हरियाणा के अंदर सबसे कम है। वहीं केरल के अंदर सर्वाधिक आपका लिंगानुपात। किसका? केरल के अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात है। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके तन्वी शाह आपकी प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने आपके प्रथम बार ग्रैमी पुरस्कार जीता था। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किस नेता द्वारा लिखित पुस्तक? आपके नेशनल मंडेला द्वारा। किससे? आपके नेशनल मंडेला द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। भारत के सूक्ष्म वित्त संस्थानों की स्वायत्तता सम्मिलित आयाम क्या है? दाता निर्भर आपके दाता निधि पर निर्भर। आपके दाता निधि पर आपका निर्भर आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो आपके टॉप 50 क्वेश्चन थे आपके जीके जीएस के, जो कि इस बार की यूपी पुलिस एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले। और इसकी कंप्लीट पीडीएफ लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।